समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वो जो फेंकी ईंट से घर बना ले। कई लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, कहेंगे तू नहीं कर पाएगा। उनकी बातों को अपना मोटिवेशन बना, खुद को रिपोर्ट कर। उनकी बातों से हताश मत हो, लोगों का काम है दूसरों को गिराना। उनकी बकवास पर ध्यान मत दे। किसी महान इंसान ने ऐसे ही नहीं कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है, मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपको पेशेंस रखना है, हौसला रखना है, थक कर नहीं बैठना है, गिव अप नहीं करना है, फिर आएगा सफल होने का आपको मजा। अगर कोई तुमसे कुछ भी कहे और वो बात अगर तेरे हित में नहीं है, उसे तेरा भला नहीं हो रहा है, तो उस बात पर तुरंत रिएक्ट मत कर, उसका जवाब मत दे, उसका जवाब मत ही दे। क्योंकि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि उस असहमत है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ऐसा हम सोचते हैं और यह सोचते हुए, न्याय मांगते हुए समय बर्बाद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी समस्या, परेशानी समझने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारे साथ क्या होता होगा। तुम खुद को अंदर ही अंदर कोसते होंगे। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा समय बहुत मुश्किल है, तुम कुछ नहीं कर पाते। खुश रहने की कोशिश करते हो पर खुश नहीं रह पाते। गुस्सा भी आता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता और मन शांत नहीं रहता। इस वीडियो के जरिए मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। मैं आपकी परेशानी और मन की अशांति को खत्म कर दूंगा। सुनो, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत परेशान और अशांत हो। तुम्हारे काम भी तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रहे। तू सोचता है, तू कुछ और सोचता है पर होता कुछ और है। तुझे लगता है कि इस दुनिया में तेरे जैसा अकेला कोई नहीं है। तेरे बुरे समय में भी कोई तेरा साथ नहीं दे रहा। तू ऐसा क्यों सोच रहा है? कब तक ऐसा सोचकर यूं ही बैठा रहेगा? कब तक अपनी किस्मत को दोष देगा कि मेरी किस्मत में यह नहीं था? कब तक यह सोचता रहेगा कि तू कुछ नहीं कर पा रहा? तुझे यह जानना चाहिए कि तेरे पास इतनी ऊर्जा और इच्छा शक्ति है कि जो तू सोच सकता है वह कर भी सकता है। तो फिर क्या रोना धोना मचा रखा है? क्यों किसी का इंतजार कर रहा है? उठ और नई शुरुआत कर। तेरे बड़े सपने और अच्छी जिंदगी तेरी एक कमजोरी के लायक नहीं। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ। कमी कहां रह गई? पिछली बार क्या नहीं किया कि तू फेल हो गया, उस पर काम कर। पिछली बार का अनुभव सक्सेस के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर तुझे लगता है तूने 100% दिया और फिर भी सफल नहीं हुआ, तो शायद वह 100% नहीं था। फिर से शुरू कर, अधिक ऊर्जा से शुरू कर। अगर शून्य से शुरू करना है तो शून्य से कर, लेकिन शुरू तो कर। कुछ कदम आगे बढ़ा तो फिर से अगले 2-4 कदमों के लिए रास्ता नजर आने लगेगा। मान लो जिंदगी के रास्ते पर घना कोहरा है। जब तक 2 कदम नहीं बढ़ाओगे, आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। आगे का रास्ता देखने के लिए 2 कदम तो लेने ही होंगे। अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो, थोड़ा काम करो। आगे के रास्ते में समस्याओं के समाधान खुद मिल जाएंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सोचे कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। 100 का भी 100 क्या हो सकता है? समाधान खुद मिल जाएंगे। एक एक सीढ़ी पार करके मंजिल जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, जुनून और सही योजना चाहिए। ये तीनों चीजें तब आएंगी जब आप हर दिन कुछ नया करने की इच्छा रखेंगे। क्योंकि कई लोग अपने आराम क्षेत्र में ही रहते हैं, जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन बड़े काम करने वाले लोग रोज कुछ नया सीखते हैं, रोज नए जोखिम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे आरामदायक स्थिति में नहीं रहते। उन्हें संघर्ष चाहिए और तुझे भी वही संघर्ष करना है। उसी तरह संघर्ष का सामना करना है, मेहनत करनी है। अपने सपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए किसी से तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपने समय पर चमकते हैं। हर किसी की अपनी खासियत होती है। चांद दिन में नहीं चमक सकता और सूरज रात में नहीं चमक सकता। रात चांद की होती है। इसी तरह हर किसी की अपनी खूबी होती है। इसलिए किसी से तुलना करके अपना मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इस सोच से ऊपर उठकर संघर्ष करो। फिर देखो, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम बन जाएगी। अगर किसी काम को करने में डर लगे तो समझो कि तुम सच में बहादुरी का काम कर रहे हो। अगर लोग तुम्हें इतना निकम्मा समझते हैं कि उन्होंने उम्मीद करना छोड़ दिया है, तो सच में तुम कमाल करने वाले हो। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि तुम क्या कर सकते हो और क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम उनकी समझ से बाहर हो। अक्सर वही लोग कमाल करते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ नया आजमाना जरूरी है। मान लिया तेरा प्रेजेंट मुश्किलों से भरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी बिना मुश्किलों की कैसी जिंदगी, बिना समस्याओं के जीवन नहीं होता। जो मर चुका है उसकी कोई समस्या नहीं होती। अगर तुम जीवित हो तो समस्याएं होंगी।
मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जो चाहोगे वो मिलेगा। जिन दिनों को तुम आज सबसे बुरा मानते हो, उनमें भी अगर तुम मेहनत करोगे तो भविष्य में तुम्हारी सफलता की कहानी बनेगी। ये कठिन दिन जिन्हें तू हिम्मत से काट रहा है, तुझे प्रेरित करेंगे, हर स्थिति में लड़ना सिखाएंगे। ये सिखाएंगे कि हालात से कैसे निपटना है। लोहे को आकार देने के लिए उसे गर्म करके चोट करनी पड़ती है। वैसे ही तेरे कठिन दिन तुझे तपाकर मजबूत निखार रहे हैं, तुझे अलग बना रहे हैं। तेरी समस्याओं का तुझे एहसास हो रहा है। ऐसे दिनों में तुझे कमजोर नहीं होना है। तेरी कठिनाइयों से भरे दिन तुझे खुद से लड़ना सिखा रहे हैं। तुझे खुद से लड़कर खुद को ही जीतना है। सपने तुमने देखे हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी तुम्हें करनी होगी। तुझे ही उठना पड़ेगा, तुझे ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। हिम्मत मत हार, शांत रहकर मेहनत कर। अगर पहली बार में असफलता मिली तो काम मत छोड़। लोग कहेंगे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, उनकी बातों को नजरअंदाज कर। इसे अपनी ऊर्जा बना कि उसने चुनौती दी तो मैं अब दोगुनी ताकत से करके दिखाऊंगा। अपनी हॉबीज पर काम कर, अपने सपनों को अपनी आदत बना ले, उन्हें समय दे। तुझे करना है तो करना है, आदतें बदल लेगा तो भविष्य भी बदल जाएगा। जो तू आज कर रहा है उस पर तेरे कई साल निर्भर है। अपना आज सुधार ले, कल अपने आप सुधर जाएगा। यह शाश्वत सत्य है। जिम्मेदारी से काम कर, फर्ज समझकर काम कर। अपने सपनों को अपनी ड्यूटी बना ले कि यह मेरा सपना है और इस पर आज मुझे काम करना है। हर दिन मुझे यह एहसास होता है कि यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद मेरी जिम्मेदारी हूं। मेरे सपने मेरी अपनी जिम्मेदारी है, वो सपने किसी और ने नहीं देखे। अगर आज ही हार मान ली तो भविष्य की तो बात ही छोड़ दो, अपना प्रेजेंट भी नहीं सुधार सकता। कितनी बार फेल होगा? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार। सफल तो तुझे होना ही पड़ेगा, क्योंकि तू सपनों को पूरा करने के लिए ही बना है और तू लगातार मेहनत कर रहा है। तूने सपना देखा है ना कि ये करूंगा, वह करूंगा, ये बनूंगा, वह बनूंगा। मैं ये कर सकता हूं मैं। अगर मैं सपना देख सकता हूं तो मैं ये काम कर सकता हूं। ये सोच रखोगे तो निश्चित रूप से एक दिन वहां पहुंच सकते हो। बस याद रखना चाहिए कि हाँ, मुझे ही करना है। ऐसा नहीं कि आज सोचा और कल भूल गए कि क्या सोचा था। ऐसे सपने पूरे नहीं होते। अगर तू चाहता है कि तेरा समय आए, लोग तुझे पहचाने, तुझे सम्मान दे, तेरा नाम सुनकर उनमें जोश आए, तो तुझे अपने आज पर मेहनत करनी होगी। बहुत लोग सपने देखते हैं, पर सब्र और मेहनत से सपनों पर काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। सफलता किसी इत्तेफाक या उपहार में नहीं मिलती, बल्कि सफल बनने के लिए डटे रहना और लगातार प्रयास करना जरूरी है। कुछ लोग सफलता चाहते हैं पर सोचते हैं कि सब बिना कुछ किए ही हो जाए, बिना कुछ किए चुटकी बजाए और सफल हो जाए। यह संभव नहीं है। जादू जैसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट्स का इंतजार करते रहते हैं, बस सोचते रहते हैं। सिर्फ सोचते रहने या हाथ पर हाथ धरकर बैठने से अगर हम सफल हो जाते तो दुनिया जाने कहाँ पहुंच जाती। अगर आप किसी काम में एक बार फेल हो जाते हैं तो यह सीखे कि फेल होने का कारण क्या था। क्या मेहनत की कमी थी, तरीका गलत था, या समय सही नहीं था, या आपने 100% नहीं दिया। कारण जानकर उस कमी पर काम करते हुए सेकंड अटेम्प्ट ले। मैं दावा करता हूं कि आपकी सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट से बेहतर होगी। अपने फेलियर को अपनी हार मत समझो, बस इसे एक अच्छी शुरुआत समझो जिसमें तेरे पास एनर्जी भी दोगुनी है। तुझे यह पता है कि पिछली बार क्या कमी रही है, क्योंकि तेरी मेहनत और पर्याप्त कभी व्यस्त नहीं जाएंगे। आज तेरी की भी मेहनत ना तेरे एक दिन जरूर काम आएगी। हार्डवर्क नेवर फेस। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना श्योर है। सक्सेसफुल बनने के लिए ना सेल्फ डिसिप्लिन और जिम्मेदारी उठाने की फितरत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर तुम्हारी लाइफ में अनुशासन की कमी है तो सफल होने के चांसेस ही खत्म हो जाते। अगर तुम सफल हो भी गए तब भी बिना अनुशासन के अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाओगे। जीवन में 2 चरण होते हैं, एक सफलता प्राप्त करना, दूसरा सफलता बनाए रखना। कई लोग हासिल कर लेते हैं लेकिन बनाए नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि अनुशासन की कमी है। खामोशी से मेहनत करते हुए अपने सपनों के पीछे लगे रहते हैं, डेटा रखते हैं। तेरा काम है मेहनत करना, आने वाले समय को अपने पक्ष में करना। जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुझसे सलाह मांगेंगे। यार, हमें भी बता दे भाई, यह काम कैसे किया, हम भी करना चाहते हैं। इसलिए लोगों की बातों को दिल पर लेकर हार नहीं माननी। उनका काम है कहना, तेरा काम है करना। तेरे कठिन दिनों से ही तेरी पहचान बनेगी। तुझे खुद भी पता चलेगा कि तू क्या है, कहां पहुंच गया है और कितना आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर समस्याएं नहीं आएंगी तो बिना मुश्किलों के सब कुछ आसान लगेगा, और सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई चीज आसानी से मिलती है तो वह टिकती नहीं है। अच्छे वक्त का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा वक्त तब आएगा जब बुरे वक्त में खुद को सुधारोगे, अपने सपनों पर काम करोगे बिना किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए। खुद पर विश्वास रखो,
तुम्हारा कल तुम्हारा होगा। आज की मेहनत ही तुम्हारा कल बनाएगी। आज से शुरू करो, चलते रहो, रुको मत। धीरे चलो लेकिन चलते रहो। एक एक कदम उठाओ, मंजिल तक पहुंच जाओगे। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार मेरा बहुत खास दोस्त है, बुरे वक्त में काम आएगा, तो तू गलत सोच रहा है। हाँ, वह तेरे साथ हो सकता है, लेकिन बुरा वक्त आते आते वह भी निकल जाएगा, क्योंकि वह तेरे लिए संघर्ष क्यों करेगा। तुझे खुद के लिए संघर्ष करना है, उसके संघर्ष से नहीं। अपने संघर्ष अकेले करने हैं। अगर चलना है तो इंतजार किस बात का। कई चीजें त्यागनी पड़ेंगी, चाहे कितनी भी खास हो। आगे बढ़ने के लिए समय बर्बाद करने वाली चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अपनी भूख खुद ही शांत करनी पड़ती है। तेरे लिए सिर्फ तू ही खड़ा हो सकता है। दिन हो या बुरा वक्त, जब तक तू खुद के साथ है तुझे कोई नहीं गिरा सकता। हरा सकता है तू, पर अगर किसी और पर निर्भर होने लगे तो कोई भी तेरा फायदा उठा सकता है। तेरे सपने, तेरी खुशी, तेरी जिंदगी, तेरी हिम्मत, तेरा त्याग, तेरा दर्द, तेरी लगन, तेरा निर्णय, सब कुछ तेरा है। तुझे बिना किसी उम्मीद के मेहनत करनी है, खुद को समय देना है। जब तू अपने सपने पूरे करेगा, लोग खुद ब खुद तुझे फॉलो करेंगे। लोग तुझे जानने लग जाएंगे। आने वाला कल खुद तेरी सफलता का गुणगान करेगा। तेरी मेहनत कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। किसी का तो बस वक्त आता है, तेरा धो रहा है। परेशानी आती रहती है और आनी भी चाहिए। इससे पता चलता है कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम्हारी औकात उससे पता चलती है। अगर आराम से तुम्हारी जिंदगी चल रही है तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे। जब बहुत धूप सहोगे तभी बारिश का मजा आएगा। अगर सही समय का इंतजार कर रहे हो कि उस दिन से काम शुरू करूंगा, तो सही वक्त तक का समय तुम पहले ही बर्बाद कर चुके हो। इतना समय बर्बाद करने के बाद भी अगर सही समय का इंतजार करना है तो उसकी कोई गारंटी नहीं। इंतजार मत करो, अभी से लग जाओ, फिर देखो कल सब कुछ मिलेगा। खुद में ऐसी आग जलाए रख जिससे तेरे दिमाग की बत्ती जलती रहे और तुझे महसूस हो कि लगातार मेहनत करनी है। अपने सपनों के लिए वह सब करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। तुझे उनसे अलग करना है, क्योंकि तुझे उनसे आगे बढ़ना है। तुझे अपना समय लाना है। तू किसके लिए जी रहा है? पहले खुद के लिए जी, खुद को कुछ बना, फिर दूसरों की मदद कर। हार जीत तो चलती रहती है। तेरा काम मेहनत करना है। आज दुनिया तुझे पीछे खींच सकती है। कई लोग तेरे सामने रुकावट बनकर खड़े होंगे, लेकिन तुझे उन पर ध्यान नहीं देना। तू शांत रहकर काम करता रहेगा तो एक दिन इस भीड़ से आगे निकल जाएगा। ये सिर्फ तू ही कर सकता है। तू अपनी जिंदगी का खिलाड़ी है और तुझे बेस्ट प्लेयर बनकर अपनी पारी खेलनी है। तेरे सपने, पैशन और हिम्मत का खेल है। तुझे इसमें जीतना है, शांत रहना है। लोग ताने मारेंगे, बुरा कहेंगे। तू जो कर रहा है उसे छोड़ने को कहेंगे। तुझे कहेंगे कि इससे कोई फायदा नहीं, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वे हर संभव कोशिश करेंगे ताकि तू परेशान होकर मेहनत छोड़ दे, पर तुझे अपने सपनों पर डटे रहना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, पर तुझे उससे भी लड़ना है। दुनिया के सामने खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए सबसे जरूरी है कि तू रुके नहीं, पीछे मत हट। चाहे तुझे कितनी भी रातों की नींद कुर्बान करनी पड़े या अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ना पड़े, तू एक बार के लिए सब छोड़ दे। बस रुक और अपने सपनों पर ध्यान दे। मेहनत कर दोस्त। अगर तू अपनों को समय नहीं देगा तो वो तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन सपनों के लिए तू सही राह पर है। बस उस राह को बीच में मत छोड़ना। उस रास्ते में कई परेशानियां आएंगी, लेकिन वे तेरे सपनों से बड़ी नहीं होंगी। समझ ले कि अभी ये तेरे समय का जवाब नहीं है। तेरी सफलता खुद जवाब देगी। लोगों को खुश करना बंद कर। सबकी खुशी का ठेका तूने नहीं लिया है तो अपना ध्यान रखो। अपनी खुशी के लिए काम करो, अपने स्किल्स को सुधारो। लोग भगवान से भी दुखी है तो ये मत सोचो कि वह तुमसे दुखी होगा, दूर हो जाएगा और फिर तुम्हारा क्या होगा। भाई, किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता, यहां तक कि किसी के मरने से भी काम नहीं रुकता। कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं। आप तो खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी का बुरा भी नहीं कर रहे हैं, तो यह मत सोचो कि उसका क्या होगा। तेरी जिंदगी का नियंत्रण तेरे खुद के हाथ में होना चाहिए। तू ही इसका सार है, तू ही इसकी सवारी है। किसी और को यह मौका मत देना, क्योंकि लोग फायदा उठाने में आगे होते हैं। खुद को अकेला मत समझो। तेरे लिए अकेला ही काफी है। फिर देखना, कल तुझे पूरी दुनिया जान जाएगी। तू जितनी मेहनत कर रहा है, तुझे लगना चाहिए कि इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। उस सीमा तक मेहनत करो। जब तुझे यह महसूस होने लगे कि इस काम के लिए मुझसे अधिक मेहनत कोई नहीं कर सकता, तो मान ले कि इस काम को मुझसे बेहतर भी कोई नहीं कर सकता। और जब तू इतनी मेहनत कर सकता है तो जो परिणाम मिलेगा उस पर तेरा ही अधिकार होगा। उस वक्त तुझे लगेगा कि अच्छा हुआ, मैं दूसरों की बकवास में नहीं आया और उस दिन मैंने हार नहीं मानी। मैं लगातार मेहनत करता रहा
और आज इस मुकाम पर पहुंच गया। अगर तू उसी समय यह सोचेगा कि मेरे दोस्त घूम रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझसे अलग हो जाएंगे, तो यह सब कुछ दिन की खुशी है। वैसे ही तेरा संघर्ष भी कुछ दिन का ही है। वे लोग मजे कर रहे हैं और तू संघर्ष कर रहा है। कुछ दिनों बाद तू उनसे बहुत आगे निकल जाएगा और वे संघर्ष करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है तू अकेला शांत रहकर मेहनत करके दुनिया में अपने साथ साथ देश का भी नाम कर सकता है, और ये तो कर सकता है। बस कर डाल। जय हिंद, वंदे मातरम।